हमने पर्यावरण के पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसका रह गया था कि उनका निस्तारण कैसे करते हैं, उनका निपटारा कैसे करते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे अपशिष्ट का निस्तारण। अपशिष्ट के निस्तारण के लिए 4R का प्रयोग कर सकते हैं। ये 4R होता क्या है? R1 रिफ्यूज, R2 रिड्यूस, R3 रीयूज, R4 रिसाइक्लिंग। अगर हम इसे फॉलो करें तो जो अपशिष्ट की समस्या आजकल दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि जहां देखो कूड़े के ढेर इकट्ठे पड़े हैं, जो प्रकृति और के लिए और इंसान के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं, तो उससे थोड़ा सा छुटकारा हम पा सकते हैं, थोड़ी सी निजात हमें मिल सकती है अगर हम इन चीज को फॉलो करना शुरू कर दें। अब R1 रिफ्यूज क्या है कि मना कर देना। मना किस चीज को कर देना? कि अगर हम प्लास्टिक बैग्स हैं उन्हें यूज ना करें, उन्हें यूज करने को मना कर दें, तो इस तरह से उनका प्रयोग कम हो जाएगा। और क्योंकि प्लास्टिक के बैग्स जो पॉलीथीन्स होती हैं, इनका निस्तारण बहुत मुश्किल होता है, ये प्रकृति में स्वतः ही नहीं कर पाती, इसलिए कुछ चीजों को अगर उनके यूज को हम मना कर दें तो ये अपशिष्ट पदार्थ कम से कम निकलेंगे। पॉलीथीन्स जैसे होती हैं यूज करना इजी होता है, लेकिन वो यूज एंड थ्रो होती हैं, वन टाइम उनका यूज होता है, तो वो बहुत ज्यादा कबाड़ा भी वो ही इकट्ठा करती हैं। दूसरा क्या है? रिड्यूस। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनके यूज के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जिसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो उसे हमें यूज करना ही पड़ता है। लेकिन क्या है कि हम उसके यूज को करें तो क्योंकि मजबूरी है, लेकिन उसका यूज कम कर दें। कुछ चीजें होती हैं कि उसका यूज हम कम कर सकते हैं, उनका यूज घटाकर हम जो अपशिष्ट की समस्या है उसे कम कर सकते हैं। तीसरा है हमारा रीयूज। रीयूज क्या होता है कि चीज को बार बार प्रयोग कर लेना। पॉलीथीन्स का एग्जांपल लें, हम मोस्टली क्या करते हैं, वन टाइम यूज करते हैं और उसे फेंक देते हैं। अगर ऐसा ही है तो हम उसे हमें लेनी ही है, यूज करनी है, तो हम उसे बार बार यूज करें, यानी कि उसका जो रख रखाव है वो इस तरह से करें कि वो वन टाइम यूज में खराब ना हो, हम उसे बार बार उसका यूज रिपीट करें। कपड़े हैं, अगर वो फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो ये नहीं कि उन्हें फेंक दिया, उसका हम रीयूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि दूसरे कामों में हम उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं, तो ये जो चीज है वो है रीयूज। R4 क्या होता है हमारा? रिसाइक्लिंग, यानी कि एक पदार्थ से उसके यूज के बाद जब वो खराब हो जाता है तो दूसरी नई चीज बना दी जाती है रिसाइकल करके। तो पुनः चक्रण के द्वारा हम अपशिष्ट की समस्या को कम कर सकते हैं। ये हमें अपनी फॉलो करनी चाहिए। और ये क्या है, हमने पढ़ा था कि क्या होता है, हमारे अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं, ठोस भी होते हैं, गैस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा कि ठोस अपशिष्ट का निस्तारण। ये तो हमें अपनी लाइफ का रूल बना लेना चाहिए, लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं निस्तारण की विधियां वो ये होती हैं। ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किस किस तरह से करते हैं? पहला है जलाकर, कि कुछ ठोस अपशिष्ट ऐसे होते हैं कि उन्हें हम जलाकर उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं, उनका निपटारा कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी विधि है कि जलाते तो हैं, लेकिन जलाने में फिर से अपशिष्ट निकलते हैं, गैसीय अपशिष्ट निकलते हैं जो हानिकारक भी होते हैं। इन्हें विशेष भट्टियों में जलाया जाता है। ठोस अपशिष्ट का निस्तारण जब जलाकर किया जाता है तो उन्हें विशेष भट्टियों में जलाया जाता है, जिससे कि कम से कम जहरीली गैसें निकले और कम से कम वायु प्रदूषण हो। दूसरा होता है हमारा भूमि भरण। ये क्या चीज है भूमि भरण? कि कुछ जो हमारे ठोस अपशिष्ट होते हैं उन्हें क्या है, कुछ ऐसी जगहों पर डाला जाता है कि जो भूमि हमारी बेकार होती है, किसी प्रयोग की नहीं होती है। गड्ढे होते हैं, गड्ढे भरने में इसे काफी प्रयोग में लाया जाता है कि वहां कचरा डाल दिया जाता है और उसके ऊपर से मिट्टी की लेयर डाल दी जाती है, मिट्टी की एक परत डाल दी जाती है, जिससे कि वो
भूमि के अंदर दब जाते हैं और उनके सड़ने गलने से स्मेल भी नहीं फैलती। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके सड़ने गलने की जो बदबू होती है, गैस होती है, वो जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तीसरा है कंपोस्टिंग। ये सबसे अच्छी विधि है, लेकिन कंपोस्टिंग हर ठोस अपशिष्ट की कंपोस्टिंग नहीं होती। सिर्फ कंपोस्टिंग ऐसी चीजों की होती है जो कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट हैं या पशुओं के मलमूत्र वगैरह, इस तरह की जो अपशिष्ट होते हैं उनकी हम कंपोस्टिंग करते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग होता है कि एक गड्ढे में पत्तियां या जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है। गड्ढा कच्चा होता है और इसे कुछ समय के लिए इसमें ये भर के छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है कि जैविक क्रियाओं द्वारा यह गल के एक खाद के रूप में हमें मिल जाता है। इसका फायदा भी होता है कि इससे कंपोस्टिंग की विधि से हमें एक जैविक खाद मिलती है। दूसरा, जो द्रव अपशिष्ट होते हैं उनका निस्तारण कैसे करते हैं? द्रव अपशिष्ट क्या होते हैं? नालियों का, मोस्टली नालियों का पानी, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वो द्रव अपशिष्ट होते हैं। तो उनका निस्तारण करने के लिए क्या है कि जो शहरों में आजकल क्या होता है कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। जो नालियों का पानी होता है, जो सीवरेज का पानी होता है, उसका क्या है, पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर उसे किसी जल स्रोत में लाया जाता है। क्या होता था कि ज्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं वो अपने फैक्ट्री से निकलने वाले रसायनों को डायरेक्ट नालियों में छोड़ देती हैं, जो नदियों में मिल जाते हैं। इस तरह से पानी हमारा दूषित हो जाता है। लेकिन उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाए अगर, और उसके बाद उसे जल स्रोतों में मिलाना चाहिए। शहरों में जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगे हुए हैं मोस्टली, और गांवों में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? गांवों में नाली जो होती है वो खुली नालियां होती हैं, लेकिन उससे किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है कि एक कच्चा गड्ढा खोदा, गड्ढे में उस पानी को छोड़ा जाता है और उस पानी में क्या होता है कि उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और जो जल है मोस्टली वो जमीन द्वारा सोख लिया जाता है। इस तरह के जो हैं ये द्रव अपशिष्ट के निस्तारण की विधियां होती हैं। आगे है हमारा गैसीय पदार्थों का, गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण। कुछ इस तरह की चिमनियां लगाई जाती हैं। चिमनियों की ऊंचाई बहुत ज्यादा रखी जाती है। जो ईंट भट्टे होते हैं या फैक्ट्रियां होती हैं उनसे धुआं निकलता है, उनकी ऊंचाई ज्यादा रखी जाती है और धुएं के अक्षेपक, धूम्र अक्षेपक नाम का एक कुछ यंत्र होता है जिसके द्वारा जो गैसीय अपशिष्ट हैं उनकी मात्रा, उनका कुछ शोधन वगैरह करके इस तरह से गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण किया जाता है। यह है हमारे अपशिष्ट के निस्तारण की विधियां। थैंक यू।